तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम अल्ट्रा लूसिफ, सेरेफिम गोकू और डीमन वेजिटा की फाइट को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि लूसिफ वेजिटो की बॉडी में अल्ट्रा फॉर्म का इस्तेमाल करने लग जाता है। लूसिफ इस वक्त हाफ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और हाफ अल्ट्रा ईगो का इस्तेमाल कर रहा है। उसकी आंखें अभी भी लाल डिमोनिक कलर की हैं। लूसिफ के चेहरे पर एक बहुत ही प्राउड स्माइल होती है। तभी हम देखते हैं कि डीमन सैयन हाइब्रिड यानी कि लूसिफ अपने भाई ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ नीचे देखता है। लूसिफ इसके बाद बोलता है कि मुझे हमेशा से ही ये फॉर्म पसंद थी। हो सकता है मैं इस फॉर्म का इस्तेमाल करके अपनी सारी की सारी डेविलिश पावर्स को बाहर ना निकाल सकूं, पर इस वक्त तुम जितने कमज़ोर लग रहे हो मेरे प्यारे डाई, मुझे लगता है कि इस फॉर्म का इस्तेमाल करके चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इक्वल हो जाएंगी। ये सुन के ग्रैंड प्रिस्ट को काफ़ी गुस्सा आता है और इसके बाद वो अपने भाई की तरफ देख कर बोलता है, डाई शिनकन बोलता है कि मुझे लगा था कि इतने लंबे समय तक डीमन रैल्म में अकेले रहने की वजह से तुम थोड़े बहुत हम्बल हो गए होगे मेरे प्यारे भाई, पर लगता है डीमन रैल्म से बाहर आने के बावजूद भी तुम उतने ही धोखे में हो जितना कि तुम हमेशा हुआ करते थे। तुम्हें देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दिल में तुम्हें यही लगता है कि सच में तुम एक मॉडल की बॉडी के साथ मुझे हरा पाओगे। ये बात तो साफ दिख रही है कि ये तुम्हारी चॉइस नहीं थी, बल्कि ये तुम्हारा इकलौता ऑप्शन था। मैंने सही कहा ना लूसिफ? वेजिटो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि वो अपना पूरा कंट्रोल तुम्हें दे दे, जिसका मतलब ये है कि वो कभी तुम्हें पूरा कंट्रोल देगा भी नहीं। ये इन सैयंस का प्राइड होगा जो कि तुम्हारी हार का कारण बनेगा, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे तुम उन्हें कितना भी कॉम्प्लीमेंट देने की कोशिश करो। लूसिफ को ये सब कुछ सुनने के बावजूद भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो अभी भी हंस रहा होता है। एकदम से ही वो अपने हाथ में एक मुट्ठी बनाता है और अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम इस बारे में शायद सही बोल रहे हो। इस वेजिटो ने सच में मुझे अभी तक पूरा कंट्रोल नहीं दिया है, जिसकी वजह से मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, एटलीस्ट अभी तक। पर ये बात तो मैं किसी और से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है कि उसे समय के साथ मेरी ताकतों का स्वाद लगता जा रहा है, और समय बीतते बीतते वो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, और मुझे लगता है कि उसे मेरी सारी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर वो तुम्हें और सैनों को दोनों को ख़त्म करना चाहता है। पर उस बारे में हम देखेंगे। पर अभी के लिए मेरे प्यारे भाई, मैं अपने सेकंड चांस का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ताकि मैं फिर से तुम्हारा खून बहता हुआ देख सकूँ। चाहे वो खून मेरे हाथों से बहे या फिर इन सैयंस के हाथों से, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सब बराबर है। लूसिफ इसके बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है और गोकू की तरफ देखने लग जाता है। लूसिफ बोलता है कि इस बारे में मत भूलना नौजवान डाई, मैं वो इकलौता नहीं हूँ जिसके बारे में तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत है। लगता है इस वाले ने तो तुम्हारी टेक्निक को मास्टर कर लिया है, वो भी बिना किसी के सिखाए, और ये लगातार उसे इम्प्रूव करते जा रहा है। हो सकता है ये ही हो जो कि अंत में तुम्हें मारने वाला हो। ये बोलते ही लूसिफ एकदम से हंसने लग जाता है। इसके बाद हम फिर से सेरेफिम गोकू को देखते हैं, जो कि अपनी नई सुपर सैयन 2 सेरेफिम फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा होता है। गोकू के बाल अब डिवाइन वाइट रंग के हो जाते हैं। गोकू के बाल काफ़ी ज़्यादा स्पाइकी हो जाते हैं और वो अपनी नई फॉर्म को देख के हैरान होता है, और उसके चारों तरफ से सायन कलर की इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है, जैसे कि उसकी आंखों का रंग भी है। गोकू बोलता है, कमाल है, मुझे लगा तो था कि मैं ये कर सकता हूँ, पर मैंने सच में सोचा नहीं था कि ये काम करेगा। सिर्फ सुपर सैयन फॉर्म को मेंटेन करना सेरेफिम एबिलिटीज़ के साथ यही काफ़ी मुश्किल हो जाता है, पर लगता है कि मैं कुछ स्टेप्स आगे भी जा सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि गोकू के चेहरे पे एक बारी फिर से कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है। गोकू हंसकर बोलता है कि लगता है मुझे थोड़ा बहुत खुद पर और ज़्यादा विश्वास करना चाहिए। अगर तुम लोगों के पास और फॉर्म्स हैं तो मेरे पास भी उतनी ही फॉर्म्स होंगी तुमसे कम्पीट करने के लिए। जी और एस को ये बात सुनते ही एकदम से बहुत गुस्सा आने लग जाता है। वो दोनों एक साथ बोलते हैं, जिद्दी मॉर्टल। गार्ड्स बोलते हैं, चाहे तुम अपने बालों का रंग जितनी मर्जी बारी बदल लो मॉर्टल, पर इस वक्त तुम सिर्फ इतना कर रहे हो कि एंजल्स की डिवाइन एनर्जी को पॉल्यूट कर रहे हो तुम्हारी कमज़ोर सैयन पावर्स के साथ, और इससे हमारे लिए ये लड़ाई और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। तभी हम वेजिटा को देखते हैं, जो कि साइड में गोकू की तरफ देख रहा होता है, और गोकू को देख के ऐसा लगता है कि वो जेलस फील कर रहा है। वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में होता है और बोलता है कि कैकरॉट हमेशा ऐसा ही करता है, हमेशा ही मुझसे स्पॉटलाइट छीनने की कोशिश करता है, और हमेशा ही ये अपने पास कुछ ना कुछ नया छुपा के रखता है। मुझे भी ये फीलिंग आई थी कि वो लाइट के खिलाफ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा बैटलफील्ड के दूसरे गोकू की तरफ देखता है,
यानी कि दूसरी टाइमलाइन से आया हुआ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू। वेजिटा गोकू से बोलता है कि तुम्हारा क्या चल रहा है, क्या तुम सच में काकारोट के नाम से कहलाने लायक हो या फिर तुम सिर्फ एक निराशा साबित होने वाले हो। मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास और क्या फॉर्म है डिस्ट्रॉयर, मेरी ताकत की बराबरी करने के लिए। एकदम से ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू पावर अप करता है और चिल्लाता है कि मैं यहाँ पर तुम मॉन्स्टर्स के सामने कुछ प्रूव करने के लिए नहीं आया हूँ। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू गुस्से से भरा हुआ है और वो अपने अपोनेंट के चेहरे पर स्माइल देख के बहुत ज़्यादा थक चुका है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू के बाल भी पर्पल रंग के हो जाते हैं और उसकी आईब्रोज भी गायब हो जाती हैं और उसके गले में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाला जो नेक बैंड होता है वो भी पावर अप की वजह से फट जाता है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू ने आखिरकार अपनी खुद की अल्ट्रा ईगो फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया है, पर ये वेजिटा की फॉर्म से काफ़ी अलग होता है। हम देखते हैं कि उसकी चेस्ट पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाले साइन भी आ जाते हैं, जिस तरीके से टोपो की चेस्ट पर भी आते थे। गोकू इसके बाद चिल्लाता है कि मुझे ईगो के बारे में नहीं पता है, पर यह है मेरी अल्ट्रा डिस्ट्रॉयर फॉर्म। ये सुनते ही वेजिटा चौंक जाता है और बोलता है क्या अल्ट्रा डिस्ट्रॉयर। वेजिटा ट्रांसफॉर्मेशन के डिफरेंस और ट्रांसफॉर्मेशन के नाम की वजह से काफ़ी हैरान होता है। वेजिटा बोलता है कि तो इसके पास सच में मेरी जैसी ही फॉर्म्स हैं, पर इसकी चेस्ट पे आखिर हकाइशिन वाले सिंबल्स कैसे हैं? क्या ये मेरी फॉर्म से एक कदम आगे है? तभी हम देखते हैं कि सेरेफिम गोकू एकदम से हंसने लग जाता है। सेरेफिम गोकू डिस्ट्रॉयर गोकू की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि देखो जरा उसकी तरफ देखो, वो सच में मैं ही हूँ वेजिटा। लगता है टाइमलाइन चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें हर जगह हरा ही देता हूँ मेरे दोस्त। हम देखते हैं कि वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वेजिटा अपनी नाक फुलाकर बोलता है चुप हो जाओ काकारोट, तुमने अभी तक मुझे इस टाइमलाइन में भी नहीं हराया है, तो तुम उसकी टाइमलाइन के बारे में कैसे बोल सकते हो जोकर। तभी एकदम से वेजिटा हंसता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वेजिटा बोलता है चलो कोई बात नहीं, बातें करने के बजाय मैं तुम्हें अपनी ताकत खुद प्रूव करने देता हूँ काकारोट। मुझे दिखाओ कि तुम्हारी ये अल्ट्रा डिस्ट्रक्शन क्या है और क्या ये मेरी ईगो की बराबरी कर पाएगी भी या नहीं। तभी हम देखते हैं कि डिस्ट्रॉयर गोकू अपना सिग्नेचर फाइटिंग स्टांस ले लेता है। डिस्ट्रॉयर गोकू लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और गोकू बोलता है कि अगर ये तुम्हारी अल्ट्रा ईगो सच में तुम्हारी असली ईगो की तरह है तो मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, पर चाहे जो भी हो मैं यहाँ से जा नहीं रहा हूँ जब तक मैं तुम सबको इंसाफ तक ना पहुँचा दूँ। वेजिटा एकदम से ही अटैक करने के लिए हकाइशिन गोकू की तरफ बढ़ता है और चिल्लाता है कि हम ही वो लोग हैं जिन्हें इंसाफ की ज़रूरत है जोकर। गोकू भी अटैक करने के लिए वेजिटा की तरफ बढ़ता है और उसने भी एक पंच बना रखा होता है। वो बोलता है नहीं, तुम्हें इंसाफ की कोई ज़रूरत नहीं है। वेजिटा और गोकू दोनों ही अपनी फैमिलीज़ के लिए लड़ रहे हैं, दोनों ही अपनी फैमिलीज़ को इंसाफ दिलाना चाहते हैं और दोनों ही अपने अपने तरीके से सही भी हैं। दोनों डिस्ट्रक्शन के मास्टर्स एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहे हैं ताकि आखिरकार वो साबित कर सके कि दोनों में ज़्यादा ताकतवर कौन है। और जैसे ही दोनों डिस्ट्रॉयर साइंस एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं, हम देखते हैं कि दोनों जैनों के गार्ड्स दूर से ही देख रहे होते हैं। हम देखते हैं कि दोनों जैनों के गार्ड्स के चेहरे पे बहुत ज़्यादा सीरियस लुक होता है और इसके बाद एस बोलता है भाई लगता है हम जैनों के शो के फेज़ 2 में आ गए हैं, मुझे लगता है कि हमें इसे ख़त्म करने की शुरुआत करनी चाहिए। जी इसके जवाब में बोलता है कि जैसा तुम कहो भाई। तभी हम देखते हैं कि जी और एस दोनों एक साथ पावर अप करते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि जी और एस दोनों एक साथ सेरेफिम के नेक्स्ट स्टेज पे चले जाते हैं। ये वही फॉर्म है जिसका इस्तेमाल जी ने किया था जब उसने वेजिटो को हराया था। अब दोनों ही ज़ैनो गार्ड्स की एक एक सेरेफिम आई एक्टिवेट है और दोनों के ही एक एक विंग भी बाहर आ चुके हैं। एस बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और एकदम से ही वो चिल्लाता है कि ये वो आखिरी चीज़ है जो तुम देखने वाले हो सैयन। ये वो फॉर्म है जिसने तुम्हारे फ्यूजन वेजिटो को भी रोक दिया था और क्योंकि मेरा भाई भी यहाँ पर है तो तुम्हारा अंत नज़दीक है। ये सब कुछ सुनने के बावजूद भी गोकू का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस रहता है। वो बस अपनी तरफ आ रही हवा को रोकने के लिए अपने हाथ को बस ऊपर करता है। गोकू बोलता है कि लगता है इन लोगों का वार्म अप भी आखिरकार ख़त्म हो गया है। मैंने अभी तक इन्हें इससे ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा, यहाँ तक कि वेजिटो के खिलाफ भी। और यहाँ से आगे हमें इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और जैसे ही गोकू ये बोल रहा होता है अचानक से ही वो कुछ नोटिस करता है। हम देखते हैं कि एस अपनी जगह से गायब होने लग जाता है। गोकू अभी कुछ समझ नहीं पाया होता। तभी हम देखते हैं कि एस एकदम से ही गोकू के पीछे आके खड़ा हो जाता है। एस की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि गोकू का रिएक्शन टाइम भी उसके मुकाबले कम रह जाता है। एकदम से ही हम देखते हैं कि एस एक पंच बना लेता है और गोकू पे अटैक करने के लिए तैयार होता है। जैसे ही एस अपना पंच शूट करता है अचानक से ही वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है नहीं, गोकू अपनी जगह से गायब नहीं हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि एस ने गोकू को जो पंच मारा है वो गोकू ने रोक लिया है, वो भी अपने हाथ से नहीं। हम देखते हैं कि गोकू भी अपना एक विंग बाहर निकाल लेता है। एस को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता। वो बोलता है कैसे?
गोकू पीछे एस की तरफ देख रहा होता है और एस की तरफ देख के हंस रहा होता है। गोकू बोलता है कि ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि तुम्हारे पास जो भी फॉर्म हो उसकी बराबरी के लिए मेरे पास भी एक फॉर्म है। चलो देखते हैं कि इन विंग्स का इस्तेमाल करके और क्या किया जा सकता है। तुम्हें वैसे इनका इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा है, सही कहा ना, मुझे दिखाओ। एकदम से ही एस गुस्से में चिल्लाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें दर्द के अलावा कुछ भी नहीं दिखाऊंगा, तुम बेवकूफ़। एस चिल्लाते हुए अपनी ताकत को भी बढ़ा रहा होता है और एकदम से ही वो एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच गोकू को मारता है। हालांकि गोकू मुड़ के इस पंच को बहुत ही आराम से रोकने में कामयाब हो जाता है, पर दूसरा पंच मिस नहीं होता। ये पंच डायरेक्टली गोकू की नाक पे लगता है और दर्द की वजह से गोकू कर रहा है और उसकी आंखें भी बंद हो जाती हैं। पर हम देखते हैं कि गोकू भी ज़्यादा देर तक दर्द से नहीं कर रहा था। वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किक एस के पेट पे मारता है। ये किक इतनी ज़बरदस्त थी कि एस के लिप्स के टूटने की आवाज़ भी आती है। एस के चेहरे पे दर्द साफ दिख रहा होता है और वो गुस्से से गोकू को घूर रहा होता है। एस पीछे की तरफ मुड़ के अपने भाई की तरफ देखता है और चिल्लाता है, जी क्या तुम कुछ करने वाले हो या नहीं। इसके बाद जी अचानक से एक बहुत ही ताकतवर की ब्लास्ट गोकू की बॉडी पे शूट कर देता है, पर गोकू जो कि सेराफिम इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर रहा है वो इस अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर देता है। गोकू इस अटैक को इस तरीके से डॉज करता है जैसे कि वो कोई बुलेट डॉज कर रहा हो। इसके बाद गोकू एकदम से एक बैकफ्लिप मारता है और हम देखते हैं कि वो दोनों रॉयल गार्ड्स यानी कि जी और एस दोनों के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त किक जड़ देता है। हम देखते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त किक्स दोनों रॉयल गार्ड की चिन पे लगी होती है। इस किक की वजह से हम देखते हैं कि जी और एस दोनों के चेहरे पीछे की तरफ हो जाते हैं। गोकू बैकफ्लिप मारने के बाद हम देखते हैं कि हल्का सा पीछे जाके खड़ा हो जाता है। वो अभी भी आसमान में उड़ रहा है और दोनों भाई जी और एस उसे घूर रहे होते हैं। जी और एस बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। दोनों भाई गुस्से में बोलते हैं कि ये तो गॉड किलर से भी ज़्यादा ट्रिकी है, आखिर ये मॉडल है कौन। गोकू जी और एस को घूर कर बोलता है कि तुम लोग मुझे ऑलरेडी टूर्नामेंट ऑफ पावर से जानते हो। मेरा नाम गोकू है, वो पहला सैयन जिसे तुमने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करते हुए देखा था, और एक बारी फिर से तुम वही चीज़ देखने वाले हो। मैं तुम्हारे आंखों के सामने सेराफिम को भी मास्टर करूँगा। इस वक्त तुम लोग मेरे लिए सिर्फ मेरे ट्रेनिंग पार्टनर्स हो। जी और एस गोकू की इस बात पे कुछ भी नहीं बोलते, वो बस एक बहुत ही इंटेंस तरीके से गोकू को घूरते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों के मुंह से खून भी निकल रहा है गोकू के पिछले अटैक की वजह से। एस इसके बाद बोलता है, क्या ये मॉडल हमेशा से ही इतना घमंडी था? मुझे जितना याद आ रहा है ये पहले थोड़ा बहुत हम्बल था। जी एस का जवाब देता है और बोलता है कि नहीं, मुझे भी यही याद है। लगता है गॉड किलर के अंदर इतना लंबा समय बिताने की वजह से इस पर काफ़ी बुरा इफेक्ट हुआ है। ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है और उस कॉन्फिडेंस को बैक करने के लिए इसके पास ऐसी एबिलिटीज़ नहीं है। गोकू एकदम से ही अपने हाथ में एक बहुत ही ताकतवर सेराफिम पावर्ड अटैक बना लेता है। गोकू चिल्लाता है कि हम उस बारे में देखेंगे। जी और एस को गलत साबित करने के लिए गोकू बहुत ही ताकतवर सेराफिम पावर्ड अटैक बनाकर एकदम से उनकी तरफ बढ़ने लग जाता है और दोनों भाई काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। एस को अचानक से ही बहुत गुस्सा आने लग जाता है और जी उसे देख रहा होता है। जी बोलता है, भाई। एस का पेशेंस धीरे धीरे करके ख़त्म होता जा रहा होता है और एस अपना एक हाथ अपने दूसरे हाथ पे मारता है। जी बस ये देखने की कोशिश कर रहा होता है कि एस क्या करने वाला है। एस इसके बाद बोलता है कि हो सकता है ये डिमोनिक ना हो, पर इसके बावजूद भी इसे नीचे भेजा जाना चाहिए। ये पहला नकली एंजल नहीं होगा जो कि गिर गया है, पर ये ज़रूर लास्ट होने वाला है। गोकू इसके बाद एकदम से ही एस तक पहुंच जाता है और किसी वजह से घबराते हुए अचानक से ही अपना अटैक सिर्फ एस की तरफ शूट करता है। पर हम देखते हैं कि गोकू के सेराफिम पावर्ड अटैक को एस ने अचानक से एक शील्ड बना के रोक लिया होता है और गोकू बहुत कोशिश करने के बावजूद भी इस शील्ड को तोड़ नहीं पा रहा होता। वो लगातार अपने अटैक को पुश कर रहा होता है, पर फिर भी शील्ड पे ज़रा सी खरोच भी नहीं आ रही होती। जैसे ही गोकू एस की शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, अचानक से उसे कुछ साइड में महसूस होता है। गोकू एकदम से बोलता है, जी अचानक से ही गोकू के बराबर में आ गया होता है और उसे एक पंच मारने वाला होता है। वो एस के लिए टाइम जुटाना चाह रहा है ताकि एस अपना जो भी अटैक चार्ज कर रहा है वो आराम से कर सके। जी गोकू को एकदम से घूरता है और बोलता है कि अभी के लिए तुम्हारी बैटल सिर्फ मेरे साथ होगी। एकदम से ही जी गोकू को एक बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है, पर हम देखते हैं कि गोकू वक्त रहते अपने आप को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाता है और एकदम से ही गायब हो जाता है। जी इससे बिल्कुल हैरान था क्योंकि उसका सरप्राइज अटैक भी बेकार हो गया। जी को अचानक से ही बहुत गुस्सा आने लग जाता है और बोलता है कि हमेशा की तरह तुम कहते तो हो कि तुम एक सैयन हो, पर तुम्हारे अंदर सच में फाइटिंग स्पिरिट बिल्कुल भी नहीं है, डरपोक। हम देखते हैं कि गोकू थोड़ा सा दूर जाके ज़मीन पर लैंड करता है और नीचे से खड़ा होकर बहुत ही सीरियस लुक के साथ दोनों गार्ड्स को देखने लग जाता है। गोकू अपने मन में बोलता है कि उस दूसरे वाले के अंदर से मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती हुई महसूस हो रही है। अगर मुझे पता ना होता तो बात अलग थी, पर मुझे लगता है कि ये वही चीज़ करने की कोशिश कर रहा है जो कि इसने वेजिटो के साथ भी किया था। गोकू इस वक्त स्माइट अटैक की बात कर रहा है, जो कि वो इकलौता अटैक था जिसने वेजिटो पे काम किया था।
और वेजिटो को इरेज करना भी शुरू कर दिया था। इसके बाद हम जी और एस दोनों भाइयों की तरफ देखते हैं। हम देखते हैं कि एस अभी भी अपना अटैक चार्ज कर रहा है। जी इसके बाद बोलता है, भाई क्या तुम्हारा काम हो गया? लगता है यहाँ पर हमारा दोस्त मेरे साथ बैटल करने के बजाय भागना पसंद करता है। अगर इसे ऐसा ही करना है तो मेरे हिसाब से अच्छा तो यही रहेगा कि मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूँ। जी इस वक्त ये सब कुछ सिर्फ सेरेफिम गोकू को उकसाने के लिए बोल रहा होता है, पर हम देखते हैं कि सेरेफिम गोकू को जी की बातों से ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। उसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस वक्त एस की तरफ होता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल अटैक बना रहा है। हम देखते हैं कि एस अभी भी कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है और अपनी ताकत को इकट्ठा कर रहा होता है। उसकी आंखें बंद होती हैं और वो अपने भाई को जवाब देते हुए बोलता है कि ऑलमोस्ट, मेरा काम बस ऑलमोस्ट हो ही गया है। अचानक से ही हम देखते हैं कि एस अपने हाथ को सीधा ऊपर कर लेता है और हम देखते हैं कि चारों तरफ से उसे एक बहुत ही अजीब सी ताकतवर एनर्जी ने घेर लिया होता है। जी हल्का सा हैरान होता है और एस इसके बाद बोलता है कि मेरा काम हो गया, मेरे भाई मुझे ज्वाइन करो, अगर तुम चाहते हो कि मेरे अटैक के तुम बीच में ना आओ। एकदम से ही हम देखते हैं कि जी के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। वो अपने भाई की तरफ देख के स्माइल कर रहा होता है और इसके बाद जी भी एकदम से अपने हाथ को उठाने लग जाता है। जी एक स्माइल के साथ बोलता है कि ज़रूर मेरे प्यारे भाई, सच में तुम्हारा दिल तो काफ़ी बड़ा है। आखिर मैं ऐसी हिम्मत कर भी कैसे सकता हूँ कि मैं इस अटैक का पार्ट बनने से मना कर दूँ। तभी हम देखते हैं कि एस और जी दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। दोनों के हाथ ही ऊपर की तरफ होते हैं और पहले जिस एनर्जी ने सिर्फ एस को घेरा हुआ था वो अचानक से जी को भी घेर लेती है। सेरेफिम गोकू दोनों को नीचे से देखता है और बोलता है कि ये दोनों एक साथ। दोनों भाई अपने हाथ ऊपर करके खड़े होते हैं और दोनों ने अपने अलग अलग हाथों को ऊपर कर रखा होता है। दोनों ही सेरेफिम सायन एनर्जी से घिरे हुए होते हैं। दोनों ज़ेनो के गार्ड्स गोकू को ऊपर से एक गॉड की तरह देख रहे होते हैं और गोकू उन्हें देखने के अलावा इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता। सेरेफिम गोकू सिर्फ नीचे से देख रहा होता है। वो जानता है कि दोनों भाई कौन सा अटैक करने वाले हैं। ये है सबसे ज़्यादा ताकतवर डिवाइन अटैक। तभी हम जी और एस को नज़दीक से देखते हैं। जी के चेहरे पे काफ़ी गुस्सा होता है और एस बिल्कुल शांत होता है। जी और एस दोनों एक साथ चिल्लाते हैं, एको बेल एंड कैस्टियल यूनाइट, अब झेलने के लिए तैयार हो जाओ डबल होली स्माइट अटैक। जी और एस इसके बाद अपनी सारी ताकत को बाहर निकालते हैं ताकि वो इस अटैक में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सके। हम देखते हैं कि जी और एस के मसल्स टाइट होने लग जाते हैं। जी और एस ने अपनी सबसे ताकतवर सेरेफिम टेक्निक को पावर अप कर लिया है। जी और एस दोनों के बीच में एस ज़्यादा शांत होता है और वो नीचे गोकू की तरफ देखता है। एस बोलता है कि सेरेफिम होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है नौजवान मॉडल कि तुम्हारे पास हमारी आंखें और विंग्स हों, और इस आखिरी अटैक में तुम्हें समझ आ जाएगा कि इससे मेरा क्या मतलब है। इस मोमेंट के बारे में सोचना ज़रूर, क्योंकि तुम्हें यहाँ से आगे अपनी पूरी ज़िंदगी डीमंस के साथ ही बितानी है। तभी हम देखते हैं कि गोकू डर नहीं रहा होता। वो एकदम से ही हंसता है और बोलता है कि डबल स्माइट, कमाल है। गोकू घबराने के बजाय हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा होता है। गोकू बोलता है कि मुझे बस इसी तरीके के टेस्ट की ज़रूरत थी। तुम्हारी अल्टीमेट सेरेफिम एबिलिटी मेरे खिलाफ, मैंने अपनी वाली को अभी पूरी तरीके से मास्टर नहीं किया है। यहाँ तक कि वेजिटो भी यही बोल रहा था कि मेरी एबिलिटी तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं है, पर मेरे हिसाब से मेरी इस नई फॉर्म में वो पूरे तरीके से अलग होने वाली है। आखिर गोकू किस एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।